मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना भी है या नहीं करना है। उनके एज पार हो चुका है, ठीक है ना। इनफैक्ट अभी जो थोड़ा कमा रहे हैं, जिनका सैलरी बहुत कम है, लाइक 15,000, 20,000, 25,000, उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट उनके लिए है ही नहीं। अनमैरिड पर्सन को लगता है इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। जब सोचते हैं कि मैं मैरिड हो जाऊंगा, उनके पास कुछ बच्चे हो जाएंगे, तब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम किसी को पता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं अभी अपने सराउंडिंग में देख रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं, जो 20 के एज के हैं, 22 के, 25 के, इवन 30 के एज के जो बंदा हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना जो है रिटायरमेंट अच्छा प्लान करना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई सा भी गोल अचीव करना चाहते हैं अपने अर्ली एज में, जिसको आप इंजॉय करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, आप अपना छोटा अगर अपना ड्रीम है, लाइक कार खरीदना चाहते हैं 15 लाख का, ये और ये इस टाइप का जो भी ड्रीम है आपको फुलफ़िल करना है। इवन अगर आप सोच रहे हैं कि आप अगर अनमैरिड हैं और मैरिड के टाइम में आपको कुछ अमाउंट का ज़रूरी है, तो उस टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब के बाद अगर आपको बिज़नेस का नीड है कि इस एज के बाद मैं बिज़नेस करूँगा, तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अभी से ही। ऐसा क्या होता है कि अगर आप सोचेंगे कि मैं सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करूं, तो मैं अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट में होता ही नहीं है, ठीक है ना। आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं सेव करते रहेंगे सेविंग अकाउंट में। एज आप समझें कि ये मैं अपना ये सेव कर रहा हूँ, बट ऐसा टाइम आएगा जो आपका सेविंग्स जो अमाउंट है वो किसी न किसी पर्पस में खर्च हो जाएगा। कभी कुछ आपको चलते चलते खर्च कर लीजिएगा, कभी कुछ ऐसा नीड पड़ जाएगा घर में जो आप खर्च कर दीजिएगा। तो इसीलिए आपको अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन मैं तो ये कहूँगा जो बच्चे अभी अंडर 20 हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं तो 1,500 से स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। अब मैं ये आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपको एडवाइस भी दे रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब आप 5 ईयर्स 10 ईयर इन्वेस्ट कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं जो बता रहा था काफ़ी अच्छा चीज़ बता रहा था आपके लिए। और जब वो आपको हेल्प करेगा तो लगेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ मैंने आपको बताया था। अब ऐसा होता है कि बहुत लाखों वीडियो हैं आपको बताता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आप एक काम से सुनते हैं, दूसरे काम से निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो के बाद आपको इन्वेस्ट करना है, अभी से स्टार्ट कर देना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि मेरा सेविंग्स में कुछ भी नहीं रहता है, बट जैसे जैसे मैंने इन्वेस्ट किया हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है। अब आपको इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारा फंड है, यूट्यूब पे बहुत सारा आपको बताया जा रहा है, इसमें कर लीजिए, स्मॉल कैप में कर लीजिए, मिड कैप में कर लीजिए, ठीक है ना, LICs में कर लीजिए, ठीक है, FD में कर लीजिए, RD में कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए अलग सिचुएशन होता है, अलग स्टोरी रहता है, ठीक है ना। अगर आप जाके म्यूचुअल फंड में, अगर आप SBI का म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप का, मिड कैप का, HDFC का भी आता है, ठीक है ना, बहुत सारे मोतीलाल ओसवाल का आता है। तो आप स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा, आप अगर इनिशियल टाइम में कर रहे हैं तो नहीं, फर्स्ट टाइम के लिए आपके लिए स्मॉल कैप नहीं है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, और आप जैसे ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट अगर डाउन हो जाएगा तो आपका कैपिटल 30% से 40% तक आपका डिक्रीज़ हो सकता है। सपोज़ आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, और जैसे ही वो डिक्रीज़ होता है तो आपका 1 लाख से वो शो करेगा 70,000, 60,000, 80,000। तो वहाँ पे आप पैनिक हो जाएंगे, ठीक है ना। पैनिक हो के आपको लगेगा कि ये बहुत फालतू चीज़ है इन्वेस्टमेंट, यहाँ तो पैसा बनता नहीं है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम में आप पहले जाइए लार्ज कैप में, ठीक है ना। लार्ज कैप में आप वहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हैं, HDFC का भी लार्ज कैप है, SBI का भी, ICICI का भी है। तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इंडेक्स फंड ले लीजिए। इंडेक्स फंड जैसे जैसे इंडिया का इंडेक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका कैपिटल गिरेगा। अब ऐसा है कि सडनली इंडेक्स ज़्यादा नहीं गिरता है, ठीक है ना, एक लिमिट में ही गिरता है। और जैसे जैसे आप उसमें इन्वेस्ट SIP मंथली के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो आपका एवरेजिंग होते रहेगा, जो लॉन्ग टाइम में
काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो कभी भी आप मेरा एडवाइस है कि बाकी आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा, लेकिन आपको स्मॉल कैप से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप एक मैच्योर हो चुके हैं, आपको एक लॉन्ग टाइम गोल गेम करना है, तो आप वहाँ पे स्मॉल कैप में जा सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो कभी भी आप स्मॉल कैप में नहीं जाएं, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप में जा सकते हैं, वो एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल कैप लेस वोलेटाइल होता है। बट आप जो है फर्स्टली आप लार्ज कैप से मूव करें आगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना कहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फर्स्ट जो पहला यूज़र है उतना एक्सप्लोर अभी नहीं किए रहते हैं कि कहाँ पे सॉरी कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ग्रो ऐप डाउनलोड करना है, एंजल वन, जीरोधा, कोई सा भी एक ऐप ले लेना है। आप स्टॉक्स हर जगह पे आजकल फैसिलिटी है कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, ठीक है ना, मिड कैप फंड। वहाँ पे जितना भी लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, वहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको सेलेक्ट कैसे करना है फंड का, ये लार्ज कैप में भी ये सही है कि नहीं, जिसका AUM सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, वो फंड आप चूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो फंड लेस रिस्की रहता है, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा लगा हुआ रहता है। तो वो फंड आप सेलेक्ट कीजिए और देख लीजिएगा कि कितना उसमें रेटिंग भी रहता है, तो रेटिंग भी आप चेक कर लीजिएगा। तो वो फंड चूज़ कीजिएगा और आप 1 साल का मत देखिएगा इन्वेस्टमेंट, 2 साल का मत देखिएगा, ठीक है ना। आप लॉन्ग टाइम का देखिएगा, रिटर्न मत देखिएगा कि आपने वो कितना रिटर्न दिया है। 1 साल 2 साल में आपको पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट अभी मार्केट गिरा हुआ है तो बहुत सारा फंड निगेटिव भी दिखाएगा 1 ईयर में। तो आपको क्या करना है कि आप लार्ज फंड, कैप फंड में जाएं, कोई सा भी एक अपना ऐप को लें, वहाँ से स्टार्ट कर दें और आप SIP स्टार्ट कर दें, मंथली SIP। अगर SIP आपका मंथ में फिक्स नहीं है कि किस मंथ को आता है आपका अमाउंट पेमेंट, तो आप क्या करें कि खुद से मंथली SIP कर लें। जब आपका अमाउंट आए खुद से उसमें इन्वेस्ट करते रहें। बिलीव कीजिए कि आपको एक लॉन्ग टाइम में आपको काफ़ी अच्छा कॉर्पस मिलेगा। तो आप ये काम एक बार करें, करके देखें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इवन मैं तो कहूँगा जो यूथ हैं अभी 18 से 25 के बीच में, वो उनका रेशियो बहुत ज़्यादा है कि वो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। वो एंजॉय कर रहे हैं, अभी मोबाइल ख़रीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसे करने से आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, बट आप लॉन्ग टाइम में कुछ भी अचीव नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। सेविंग्स अकाउंट में कभी भी आपका पैसा सेव नहीं होता है, ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है। अगर आपको बिलीव करना है तो आप एक बार इन्वेस्ट करें और 5 इयर्स के लिए करके देखें, तो आप देखेंगे कि आपके पास कितना अमाउंट बचता है। आपको नहीं होता है तो आप 500 से स्टार्ट कीजिए, बट आप स्टार्ट कीजिए। पर मंथ आप कीजिए, वीकली भी कीजिए, 15 डेज़ पे भी कीजिए। अगर आप जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको जब जब थोड़ा पैसा होता है तो आप लमसम कीजिए, लेकिन आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।